डिस्कस करने वाले इरिगेशन इंजीनियरिंग में मेथड ऑफ इरिगेशन में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट जो मेथड्स हम अप्लाई करते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए, ठीक है जी। तो क्या रहेगा, लाइन डायग्राम ऑफ द मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या है इसके बारे में देखेंगे। ड्रिप इरिगेशन क्या होती है, क्या एडवांटेज रहती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है, लिफ्ट इरिगेशन क्या है, ट्यूबवेल इरिगेशन रहती हैं जो, ठीक है जी। और फ्लो इरिगेशन क्या होती है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इरिगेशन मेथड्स की। तो हम इरिगेशन मेथड्स को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, ठीक है जी। अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं इरिगेशन को जो डिवाइड किया जाता है, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है जी। तो मेनली अगर हम इरिगेशन मेथड्स की अगर लाइन डायग्राम को शो करें तो लाइन डायग्राम कैसे शो करेंगे इरिगेशन मेथड्स के बारे में। तो इरिगेशन मेथड क्या है, इरिगेशन मेथड में सबसे पहले अगर हम बात करें सरफेस इरिगेशन, लाइन डायग्राम कुछ इस तरह से शो करेंगे। सरफेस इरिगेशन और सेकेंडली हमारा क्या रहेगा, सब सरफेस इरिगेशन और थर्ड वन क्या है, स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है जी। तो 3 पार्ट्स में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इरिगेशन मेथड्स को। सरफेस इरिगेशन जिसको हम फ्लो इरिगेशन बोल सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स रहेंगे फिर सरफेस इरिगेशन के, सब सरफेस इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। जैसे हम ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो ये क्या है, सब सरफेस इरिगेशन है, ठीक है जी। और स्प्रिंकलर इरिगेशन एक अदर पार्ट रहेगा, ठीक है जी। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ सब सरफेस, जो सरफेस इरिगेशन रहेंगी, सरफेस इरिगेशन क्या रहेंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्लडिंग इरिगेशन की, तो फ्लडिंग इरिगेशन में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सरफेस इरिगेशन को। और जो फ्यूरो मेथड है, फ्यूरो मेथड ऑफ इरिगेशन एंड थर्ड वन अगर मैं बात करूं कंटूर फार्मिंग, जो कंटूर फार्मिंग में हम इरिगेशन करते हैं, कंटूर फार्मिंग, ठीक है। ये डिफरेंट जो कि लाइन डायग्राम है जो शो कर रहे हैं हम इरिगेशन मेथड्स का। और उसके बाद वाइल्ड या कंट्रोल्ड फ्लडिंग होती है। फ्लडिंग ज़्यादा मोस्टली अगर मैं फ्लो इरिगेशन की बात करता हूँ तो ये वाइल्ड जो फ्लडिंग होती है, तो फ्लडिंग क्या हो सकती है, वाइल्ड मेथड हम यूज करते हैं। वाइल्ड फ्लडिंग हो सकती है, वाइल्ड फ्लडिंग, और जो हमारे कंट्रोल्ड फ्लडिंग, कंट्रोल्ड फ्लडिंग, ठीक है जी। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेन इंपॉर्टेंट क्या रहेंगी हमारी कंट्रोल्ड फ्लडिंग जो रहेंगी वो क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो कंट्रोल्ड फ्लडिंग में फ्री फ्लडिंग, कंटूर लैटरल्स, फ्री फ्लडिंग, कंटूर लैटरल्स, कंटूर लैटरल्स एंड बॉर्डर स्ट्रिप्स, बॉर्डर स्ट्रिप्स फ्लडिंग, और चेक्स और लीव्स, ठीक है जी। ये सारी की सारी कंट्रोल
फ्लडिंग में हम क्लासिफाई करते हैं, इस तरह से लाइन डायग्राम शो कर पाएंगे। बेसिन फ्लडिंग, जिगजैग फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग और जिगजैग फ्लडिंग। ये डिफरेंट जो इरिगेशन मेथड हैं हम यूज करते हैं। तो ये क्या है, लाइन डायग्राम ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन, लाइन डायग्राम ऑफ मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट मेथड्स लाइन डायग्राम है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करूं सरफेस इरिगेशन की, जो फ्लो इरिगेशन रहती हैं, उसके बाद मैं बात करता हूं सब सरफेस इरिगेशन, जो ड्रिप इरिगेशन है और स्प्रिंकलर इरिगेशन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सब सरफेस इरिगेशन की, तो सब सरफेस इरिगेशन जो मोस्टली कॉमनली यूज्ड की जाती है बहुत सारे एरियाज में, ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सब सरफेस इरिगेशन क्या है, स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है, और जो सरफेस इरिगेशन रहती हैं, जहाँ अगर हम बात करते हैं फ्लो इरिगेशंस की, तो फ्लो इरिगेशन क्या रहती हैं, और लिफ्ट इरिगेशन रहती है। तो लिफ्ट इरिगेशन क्या है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। जैसे ट्यूबवेल है, वेल्स हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है, लिफ्ट जो इरिगेशन में हम क्लासिफाई करते हैं। और सब सरफेस इरिगेशन में हम जो इम्पोर्टेंट है, जैसे बात करें तो रहेंगी ड्रिप इरिगेशन। ठीक है जी। तो ड्रिप इरिगेशन मेनली इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इरिगेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ड्रिप इरिगेशन। ओके जी। तो ड्रिप इरिगेशन क्या रहेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंट इरिगेशंस, सब सरफेस इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन सब सरफेस इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन क्या है जानते हैं इसके बारे में। तो एक मेथड जो हम इरिगेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, इस मेथड को हम सब सरफेस इरिगेशन मेथड को हम क्या बोलते हैं, ड्रिप और ट्रिकलियर इरिगेशन। ठीक है जी। तो ट्रिकलियर इरिगेशन भी हम नाम देते हैं इसको, ड्रिप इरिगेशन भी नाम देते हैं। जो कॉमनली जो अंडरग्राउंड जो जिसे पोर्स पाइप हम यूज करते हैं, ठीक है, उस और जो वाटर है से इस जो अंडरग्राउंड पाइप्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, वाटर जो है इरिगेट पर्पस के लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो उस तरह के इरिगेशन को सब सरफेस इरिगेशन हम नाम देते हैं। ठीक है जी। तो क्या दिस मेथड ऑफ इरिगेशन इज आल्सो नोन एज, दिस मेथड ऑफ इरिगेशन is known as drip or trickier irrigation, drip or trickier irrigation। ठीक है जी। और ड्रिप और ट्रिकियर इरिगेशन के नाम से भी हम जानते हैं हमारे ड्रिप इरिगेशन को, जहाँ हम बोलते हैं सब सरफेस इरिगेशन। जिसमें होता क्या है, जो इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करूं, विद द हेल्प ऑफ अंडरग्राउंड, विद द हेल्प ऑफ अंडरग्राउंड परफोरेटेड और पोर्स पाइपलाइन, परफोरेटेड और पोर्स पाइपलाइन, एक परफोरेटेड और पोर्स पाइपलाइन एक अंडरग्राउंड सॉइल में हम क्या करते हैं, ले की जाती है, और उसके द्वारा जो है इरिगेशन पर्पस के लिए वाटर का यूज किया जाता है। तो इस तरह के इरिगेशन को हम क्या नाम देते हैं, ड्रिप इरिगेशन। ठीक है जी। पोरस पाइपलाइन नेटवर्क इन द ग्राउंड,
water is only applied to the root zone of the crops, ठीक है जी। तो रूट जोन ऑफ द क्रॉप्स, जो क्रॉप्स की रूट हैं वहां तक पानी डायरेक्टली क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है बाय द यूज ऑफ पोर्स पाइपलाइन नेटवर्क, ठीक है जी। तो इस तरह की अंडरग्राउंड जो ग्राउंड में हम क्या करते हैं, पोर्स पाइपलाइंस का नेटवर्क क्या है ले किया जाता है, उसके जरिए क्या रूट जोन तक जो हमारी क्रॉप्स है उन तक क्या है पानी को अप्लाई किया जाता है। तो इस मेथड को, इस इरिगेशन मेथड को हम क्या नाम देते हैं, ड्रिप इरिगेशन या सब सरफेस इरिगेशन, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं सब सरफेस इरिगेशंस में मोस्टली मेथड ऑफ इरिगेशन द पाइप नेटवर्क मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो पाइप नेटवर्क हम यूज करते हैं ड्रिप इरिगेशन के लिए, उसमें मेन इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स पास रहते हैं क्या रहेंगे ड्रिप इरिगेशंस में, ठीक है जी। तो द पाइप नेटवर्क मेनली कंपोनेंट पार्ट की बात करें अगर ड्रिप इरिगेशन में, तो कंपोनेंट पार्ट्स मेनली कौन से रहेंगे, कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ ड्रिप इरिगेशन, पार्ट्स ऑफ ड्रिप इरिगेशन। तो मेनली पाइप नेटवर्क में जो कंसिस्ट करता है द ड्रिप इरिगेशन मेनली कंसिस्ट द मेन पाइप, ठीक है जी। द पाइप नेटवर्क consist mainly main lines, sub mains, sub main और जो हमारे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं लैटरल पाइप्स की, और लैटरल पाइप्स यूज की जाती हैं, लैटरल पाइप्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट नेटवर्क जो है पाइपलाइंस का, मेन लाइन रहती है, सब मेन लाइन रहती है, और लैटरल जो पाइप्स हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, ये कंपोनेंट पार्ट्स रहते हैं ड्रिप इरिगेशंस में, ठीक है जी। और मेन एंड सब मेन पाइप्स आर ब्लाइंड पाइप्स, ओनली लैटरल पाइप्स आर पोरस, ओनली लैटरल जो लैटरल पाइप्स रहेंगे वो पोरस नेचर की होंगी, ओनली लैटरल पाइप्स आर पोरस, और परफोरेटेड पाइप्स आर पोरस और परफोरेटेड पाइप्स। तो पोरस और परफोरेटेड पाइप्स रहती हैं ये हमारी लैटरल पाइप्स, और लैटरल पाइप्स ओनली पोर्स और परफोरेटेड पाइप्स हम यूज करते हैं लैटरल पाइप्स को, ठीक है जी। और जो मेन और सब मेन पाइप्स रहती हैं वो ब्लाइंड पाइप्स रहेंगी, ठीक है जी। मेन और सब मेन पाइप्स आर ब्लाइंड पाइप्स। तो इस तरह की जो पाइप्स रहती हैं ये क्या होती हैं, ब्लाइंड पाइप्स होती हैं। और ओनली लैटरल पाइप्स की बात करें तो एज दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द वाटर टू द लैटरल्स, एज दे डिस्ट्रीब्यूट द वाटर टू द लैटरल्स। तो लैटरल्स पाइप के लिए पाइप्स में क्या करती हैं, जे वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, वाटर को लैटरल पाइप्स में। जो हमारी परफोरेटेड जो मेन और सब मेन पाइप्स रहती हैं लैटरल पाइप्स, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं लैटरल पाइप्स की, तो लैटरल पाइप्स अलाउ द वाटर टू ड्रिप आउट स्लोली। लैटरल पाइप्स अलाउ द वाटर to drip out slowly, ठीक है जी। तो लैटरल पाइप्स क्या करती है, ड्रिप आउट करती है वाटर को स्लोली टू द रूट ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है जी। स्लोली एंड कीप द सोइल अराउंड द पाइप
keep the soil around the pipe, तो पाइप्स के अराउंड जो सोइल रहेगी उसको जो इम्पोर्टेंट, अगर मैं बात करूं ड्रिप इरिगेशंस में, तो उसको क्या है, कॉन्स्टेंटली वेट रखती हैं, कॉन्स्टेंटली वेट रहती हैं। जब हमारी स्लोली जो ड्रिप आउट होता रहता है पाइप्स, लैटरल पाइप्स के थ्रू जो वाटर है मेन और सब मेन पाइप से, ठीक है जी। तो जो अगर मैं बात करता हूँ, दिस इज द एक्सपेंसिव मेथड बट एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन इज मोर। एक एक्सपेंसिव मेथड है जो हम ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज करते हैं, बट इसकी जो एफिशिएंसी है इरिगेशन की बहुत अच्छी है, ठीक है जी। तो दिस इज द एक्सपेंसिव मेथड, दिस इज एक्सपेंसिव मेथड बट accuracy, efficiency of irrigation, efficiency of irrigation is more as it eliminates the evaporation losses, evaporation losses को बिल्कुल ही eliminate किया जा सकता है by using the drip irrigation, ठीक है जी। This is not common method in the India, this is not common method in India। तो इंडिया में ज्यादातर क्या किया जाता है, सरफेस इरिगेशन की जाती है, फ्लड इरिगेशन होती है, जो एक कंट्रोल्ड इरिगेशंस रहती हैं, ठीक है जी। तो हमारे इस तरह की जो इरिगेशन है ज्यादातर यूज नहीं की जाती है इंडिया में, ठीक है, ड्रिप इरिगेशंस, ठीक है। तो इस तरह की इरिगेशंस को हम क्या नाम देते हैं, ड्रिप इरिगेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करता हूँ, जो सब मेन और मेन पाइप्स रहती हैं, क्योंकि कंपोनेंट पार्ट्स क्या रहते हैं, सब मेन पाइप्स प्रोवाइड की जाती हैं, मेन पाइप्स प्रोवाइड की जाती हैं और लैटरल पाइप्स प्रोवाइड की जाती हैं ड्रिप इरिगेशन में। तो सब मेन और मेन पाइप्स के एक ब्लाइंड पाइप्स एज अ प्रोवाइड करते हैं, और जो लैटरल पाइप्स रहती है वो पोरस और परफोरेटेड नेचर की रहती हैं, ठीक है। और सब मेन और मेन पाइप्स के थ्रू वाटर को एक्सेप्ट किया जाता है और लैटरल पाइप्स में जाता है। तो लैटरल पाइप्स क्या करती हैं, आगे ड्रिप आउट करती हैं वाटर को टू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप, ठीक है जी। तो इस तरह के मेथड को हम क्या नाम देते हैं, ड्रिप इरिगेशन, ओके जी। तो ड्रिप इरिगेशंस में मोस्टली अगर मैं बात करूं, एडवांटेज क्या रहते हैं जब हम सब सोइल इरिगेशन करते हैं। तो कौन कौन सी अगर मैं बात करूं इम्पॉर्टेंट इरिगेशंस की, तो हमारे जो ड्रिप इरिगेशंस हैं, तो सब सरफेस इरिगेशंस है, क्या लेआउट रहती है, इसके बारे में सेक्शनल एलिवेशंस क्या रहती है, इसके बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है जी। क्या सुटेबिलिटी क्या है ड्रिप इरिगेशंस की, लेआउट क्या है। अगर मैं सुटेबिलिटी की बात करूं, हमारे जो सब सरफेस इरिगेशंस हम प्रोवाइड करते हैं, जहां पे हमें जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है कम रहती है, ठीक है जी, और जहां पे इवेपोरेशंस बहुत ज्यादा है, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा रहती है उस एरियाज में, ठीक है जी, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इवेपोरेशन लॉसेस को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ड्रिप इरिगेशन का यूज करेंगे। और जब हम क्या करते हैं, अगर हम बागवानी की बात करें, अगर हम कोई क्रॉप्स जो है हमारी, जैसे अगर राइस की बात करें, जब हम बात करते हैं शुगर केन की, तो इस तरह की क्रॉप्स के लिए मोस्टली हम सरफेस इरिगेशन का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बाग की, अगर जो गार्डन्स वगैरह रहेंगे, ठीक है, जब फ्रूट्स गार्डन रहेंगे, ठीक है जी, लाइक अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं तो मैंगो गार्डन्स रहेंगे जहाँ हमारे जो तो इनके लिए जो है हमारे इवेपोरेशन लॉसेस को एलिमिनेट करने के लिए ज़्यादातर हम ड्रिप इरिगेशन का यूज करते हैं। और एक पाइप सिस्टम जो है, एक पाइप नेटवर्क जो है इन द ग्राउंड
लेआउट किया जाता है, लेइंग की जाती है और इसके जरिए क्या है, प्लांट के एक रूट जोन पे क्या किया जाता है, वाटर को ड्रिप आउट किया जाता है स्लोली बाय लैटरल पाइप्स। ठीक है जी। तो इस तरह की मेथड को हम क्या नाम देते हैं, ड्रिप इरिगेशन। ओके, तो मेन अगर मैं बात करूं एडवांटेज की, तो सब सरफेस इरिगेशंस की मेन एडवांटेज क्या है, और अगर हम बात करें लेआउट की, किस तरह से लेआउट की जा सकती है सब हमारी ड्रिप इरिगेशंस की। ठीक है जी। तो मेन पाइप्स, अगर मैं लेआउट की बात करें, सिस्टम ऑफ पाइप जो वर्क है, वो जो पाइप नेटवर्क ऑफ द पाइप है वो क्या रहेगा, लेआउट के तौर पे हम समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा क्या, क्योंकि हमारी जो ड्रिप इरिगेशन है, मेनली कंपोनेंट पार्ट्स जो हैं वो कंसिस्ट किए जाते हैं। एक तो हमारी मेन पाइप, ठीक है जी। तो मेन पाइप हम यूज करते हैं ड्रिप इरिगेशंस में, और सब मेन पाइप्स यूज करते हैं और लैटरल पाइप्स यूज करते हैं। जो मेन पाइप्स रहती हैं, जो सब मेन पाइप्स रहती हैं, ये पाइप्स क्या होती हैं, ब्लाइंड पाइप्स होती हैं। ठीक है जी। तो ब्लाइंड पाइप्स का एक नेटवर्क होता है हमारा सब मेन पाइप्स में और मेन पाइप्स में। उसके बाद लैटरल पाइप्स यूज की जाती हैं जो रूट जोन तक वाटर को पहुंचाती हैं। ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको क्या करता हूं, जो इरिगेशन लेआउट है, जो सिस्टम ऑफ नेटवर्क है ड्रिप इरिगेशन का, वो क्या रहेगा। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, मेन पाइप, और ये हमारी क्या है, एक सब मेन पाइप। ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे सब मेन पाइप यूज किए हैं। ठीक है जी। सब मेन पाइप का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। ये भी क्या है, हमारी सब मेन पाइप। ओके जी। तो ये हमारा क्या है, मेन पाइप मैंने यूज की, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मेन पाइप। ये ड्रिप इरिगेशन की बात हो रही है, ड्रिप इरिगेशन कंपोनेंट्स पार्ट्स की और सिस्टम ऑफ द ड्रिप इरिगेशन। ठीक है जी। तो मेन पाइप, उसके बाद क्या रहती है हमारी सब मेन पाइप्स यूज करते हैं हम। कुछ इस तरह से मैं सब मेन पाइप्स का भी यूज करूंगा यहाँ पे। तो ये हमारी क्या है, सब मेन पाइप्स हैं। मेन पाइप से मैंने सब मेन पाइप्स का कनेक्शन किया। ओके जी। तो इस तरह से क्या है, वाटर जो फ्लो करेगा लैटरल पाइप्स में, लैटरल पाइप्स में कुछ इस तरह से रूट जोन तक क्या है, लैटरल पाइप्स जो रहेंगी वो वाटर को स्लोली ड्रिप आउट करती हैं। ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, लैटरल पाइप्स में का जो नेटवर्क है, ये हमारी क्या है, लैटरल पाइप्स। तो ये नेटवर्क ऑफ द ड्रिप इरिगेशन पाइपलाइंस। ओके। तो ये हम डिस्कस करने, ये हमारी क्या है, सब मेन पाइप्स। ठीक है जी। और लैटरल पाइप्स कुछ इस तरह से, ये हमारी लैटरल पाइप्स रहेंगी। हम यूज कर सकते हैं लैटरल पाइप्स का कुछ इस तरह से। ये हमारी क्या है, लैटरल पाइप्स हैं, जिसमें वाटर क्या करेगा, रूट जोन तक, जो हमारी क्रॉप्स की रूट जोन है वहां तक स्लोली ड्रिप आउट किया जाता है। ठीक है जी। तो ये नेटवर्क ऑफ पाइप ऑफ लैटरल पाइप्स, ये सिस्टम ऑफ द ड्रिप इरिगेशन। तो मेन पाइप में क्या आता है, वाटर, और कुछ इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, लैटरल पाइप्स को बना सकता हूं।
सिस्टम ऑफ द ड्रिप इरिगेशन, मेन पाइप से क्या है वाटर फ्लो करता है, ठीक है जी। और किसमें आएगा मेन पाइप्स में, सब मेन पाइप्स में, तो सब मेन पाइप्स में आके जो लैटरल पाइप्स है हमारी, तो लैटरल पाइप्स के थ्रू जाते हुए जो वाटर क्या गया रूट जोन तक, क्रॉप्स की रूट जोन तक क्या करेगा वाटर जाएगा। तो ये हमारे क्या है इंपॉर्टेंट परफोरेटेड पाइप्स, परफोरेटेड पाइप्स या पोरस पाइप या लैटरल पाइप्स हम इनका नाम दे सकते हो। ये हमारे क्या है सिस्टम ऑफ सबसरफेस इरिगेशन, जो हम बोल सकते हैं ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, सिस्टम ऑफ पाइप वर्क, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है ड्रिप इरिगेशन। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ड्रिप इरिगेशन के नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट जो ड्रिप इरिगेशन रहती है, तो ड्रिप इरिगेशन की मेन एडवांटेज क्या रहेंगी, ठीक है जी, और डिसएडवांटेज के बारे में देखेंगे, क्या सूटेबिलिटी है ड्रिप इरिगेशन की, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन, और नेक्स्ट स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होती है इसके बारे में भी हम जानेंगे, फ्लो इरिगेशन क्या होती है, लिफ्ट इरिगेशन क्या होती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में।